गरम गरम ऑयल में ब्रेड और चिकन डालकर आज हम एक ऐसी शानदार रेसिपी बनाएंगे जो रेस्टोरेंट से बहुत ही महंगे दामों में मिलती है, लेकिन घर में हम इसे इंतहाई कम खर्च और प्रोफेशनल अंदाज में तैयार करेंगे। ये इस कदर मजे की और फ्लेवरफुल बनती है कि आप बाजार के नगट्स भूल जाएंगे। इस यमी रेसिपी को बनाने के लिए हाफ केजी बोनलेस चिकन और ब्रेड के 2 स्लाइसेस आपने गरम गरम ऑयल में डालने हैं और इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। ब्रेड और चिकन को इस तरह पहले फ्राई करने से इनमें बहुत ही जबरदस्त स्मोकी और रोस्टेड फ्लेवर आ जाता है। चिकन के अंदर तक जूसेस लॉक हो जाते हैं और ब्रेड का कच्चापन बिल्कुल खत्म होकर एक नटी सा जायका देता है। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम रखें ताकि ब्रेड जले नहीं। फ्राई करने के बाद आपने इन्हें अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। इन्हें गरम गरम चॉपर में मत डालिएगा, वरना मिक्सचर बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाएगा और नगट्स की शेप नहीं बनेगी। जब तक चिकन और ब्रेड ठंडे हो रहे हैं, हम अपनी सब्जियां तैयार कर लेते हैं। एक मीडियम साइज का प्याज, एक हरा प्याज, आधी शिमला मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्चें, अदरक के 2 छोटे छोटे टुकड़े और 3 से 4 जवे लहसुन के लेंगे। इन सब चीजों को आपने मोटा मोटा काट लेना है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और इसमें मजीद ग़िज़ाइयत शामिल करना चाहते हैं तो गाजर या बंद गोभी भी अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अलबत्ता सब्जियों को धोने के बाद अच्छी तरह खुश्क जरूर कर लें ताकि मिक्सचर में पानी ना रहे और वो पतला ना हो। ओके, देन चॉपर में हम फ्राई किए हुए ब्रेड स्लाइसेस और चिकन डालेंगे। साथ ही वो तमाम सब्जियां जो हमने काट के रखी थी वो भी शामिल कर देंगे। अब बारी आती है स्पाइसेस की। इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून साबुत जीरा और हाफ टी स्पून साबुत सूखा धनिया। जीरा और धनिया आपने पाउडर फॉर्म की बजाय साबुत ही डालनी है, क्योंकि फ्राई होने के बाद जब ये मुंह में आते हैं तो इनका क्रंच बहुत ही लाजवाब लगता है। आखिर में हम हाफ टी स्पून ऑरिगेनो डालेंगे जो इस रेसिपी को बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला क्लासिक टच देगा। अब इन सब चीजों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। चॉप करते वक्त ध्यान रखें कि इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट ना बन जाए। हल्का सा दानेदार टेक्सचर नगट्स में बहुत जबरदस्त लगता है। चॉप करने के बाद आप इस मिक्सचर को अपनी मर्जी की कोई भी शेप दे सकते हैं, शामी कबाब की या फिर कटलस की। हम यहाँ पर इन्हें नगट्स की शेप दे रहे हैं। शेप बनाते वक्त हाथों पर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लें ताकि मटेरियल हाथों से ना चिपके। कोशिश करेंगे तमाम नगट्स एक ही साइज के बने ताकि फ्राई करते वक्त सब एक साथ कुक हों। अच्छा, इस मिक्सचर में हमने पहले से फ्राई किए हुए ब्रेड स्लाइसेस डाले थे, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इनको एज इट इज यानी बगैर किसी कोटिंग के भी फ्राई कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। लेकिन अगर आपको क्रम्स लगाकर फ्राई करना है तो सबसे पहले आपने 2 अंडे अच्छी तरह बीट कर लेने हैं। एक हाथ से नगट्स को अंडे में डिप करेंगे और दूसरे खुश्क हाथ से इन पर ब्रेड क्रम्स की अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को फॉलो कर लें ताकि ऐसी मजेदार और यूनिक रेसिपीज आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारी ये वीडियो किस सिटी या कंट्री से देख रहे हैं ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज करके भी रख सकते हैं। फ्रीज करने की बेहतरीन टिप ये है कि पहले इन्हें किसी ट्रे में खुला खुला रखकर फ्रीजर में रखें। जब ये थोड़े से सख्त हो जाएं तो किसी जिप लॉक बैग में महफूज कर लें। फिर चाहे शाम की चाय हो या बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना हो, इन सब के लिए ये बेस्ट और क्विक आइडिया है। सारे नगट्स तैयार करने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म करना है और इन्हें फ्राई कर लेना है। आंच ज्यादा तेज नहीं करनी है वरना क्रम्स जल जाएंगे और अंदर से कच्चापन रह जाएगा। जब दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आपने इन्हें प्लेट में निकाल लेना है। अपनी मनपसंद डिप केचप या सॉस के साथ आपने इनको सर्व करना है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें।